और सबसे पहली खबर इंडिया गठबंधन और उसके भविष्य से जुड़ी हुई, जिसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। सवाल 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद जब 6 दिसंबर को दिल्ली में प्रस्तावित गठबंधन की बैठक स्थगित कर दी गई, ऐसे में सवाल कांग्रेस पर भी, कभी मोदी के खिलाफ एकजुट हुए गठबंधन को लेकर भी ये सवाल है। हाल ही में घोषित विधानसभा इलेक्शंस के रिजल्ट सामने आने के बाद INDIA अलायंस पर घोर संकट के बादल छा गए हैं। दरअसल इस संगठन की कामयाबी के बीच अब एक चौकड़ी सामने आ गई है, जो कि इंडिया अलायंस को कांग्रेस नेतृत्व के सपने को सच न होने देने पर उतारू है। कैसे? बड़ा सवाल तो ये है। तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए और खुद तय करिए कि इस वीडियो में इस चौकड़ी का कौन सा किरदार राजनीति की दुनिया का कौन सा कलंदर है। तो ईर बीर फतेह और हम चौकड़ी करेंगे कांग्रेस की नाक में दम। वैसे तो INDIA अलायंस के गठबंधन के फौरन बाद ही इसके विरोधी इसे भानुमति का कुनबा बताने लगे, लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। सो बहुत से लोगों ने एक साथ कैमरों के सामने एकता दिखा रहे नेताओं से विपक्षी एकता की अपनी उम्मीदें जोड़ ली थी। लेकिन सबसे पहले तो कभी घर में साथ रही दीदी ने घर के मुखिया को मुखिया ही मानने से इंकार करते अपनी दावेदारी पेश कर दी। अभी बिहारी बाबू ने खुद के पैर घर से बाहर ना निकालने की बात कही थी कि उधर साइकिल को फरारी बनाने के चक्कर में यूपी वाले भैया जी ने प्लान बी बना लिया और उसे एग्जीक्यूट करने मध्य प्रदेश भी पहुंच गए। अब बारी थी कांग्रेस के मध्य प्रदेश के खेवनहार कमलनाथ की, जिन्होंने अखिलेश पुराण छोड़कर परिग्रहण को मुंडन संस्कार में तब्दील कर दिया और यूपी के भैया की बद्दुआओं, लाडली बहनों की दुआओं का खेल फिर सभी ने देखा। अब ऐसे सीनियरों में भला चौकड़ी कैसे चुप रह सकती थी। कड़क कलफ किए धोती कुर्ते में घर के बड़े 6 दिसंबर को सभी के गिले शिकवे दूर कर फिर से अपना चंद्रयान लॉन्च करने की ख्वाहिश लिए तैयार थे कि सभी मेहमान अचानक बिजी हो गए। किसी को जरूरी काम निकल आया तो कोई अपनी नाराजगी खुलकर बता रहा था। सबके अपने लॉजिक हैं। दीदी 2 बार साबित कर चुकी हैं कि वो एक अकेली सब पर भारी हैं। पहली बार जब दशकों पुराने कम्युनिस्ट राज को पलटकर सिर्फ सत्ता ही हासिल नहीं की, बल्कि उसके बाद से वामपंथियों को उनकी खोई जमीन वापस भी लेने नहीं दी। और दूसरी बार तब जबकि बीजेपी अपने पूरे लाव लश्कर हथियारों और गोला बारूद के साथ में पश्चिम बंगाल को हथियाने पहुंची, लेकिन तब से सिर्फ अपनी बढ़ी हुई वोट परसेंटेज से खुश हो पाती है। दीदी एकला चोलो रे गाती हुई अकेली खुद तो कहीं पहुंची ना पहुंचे, पर फिलहाल कांग्रेस को अकेला करने पर आमादा दिखाई पड़ती हैं। दूसरे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश सीटों के लिहाज से सबसे बड़े राज्य यूपी में कांग्रेस को सीटें देने में नाको चने चबवाने की तैयारी में है। हालिया विधानसभा चुनावों में चाहे समाजवादी पार्टी की दुर्गति हुई हो, लेकिन अखिलेश यूपी में अपना सुपर सीनियरिटी का दर्जा नहीं छोड़ेंगे। तीसरे हैं अरविंद केजरीवाल। यूं तो आम आदमी पार्टी खुद को हाल ही में खत्म हुए असेंबली चुनावों से ज्यादातर सीटों पर नोटा से भी कम वोट मिले हैं, लेकिन जहां कहीं मिले वहां नुकसान केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस को ही पहुंचाया। पर अरविंद केजरीवाल भी तो पहले दिल्ली और फिर पंजाब में एक अकेला सब पर भारी फिल्म के शो सक्सेसफुल चला चुके हैं और उनका तीसरे धमाके का दावा हमेशा ऑन रहता है। चौथे हैं नीतीश कुमार। उधर नीतीश कुमार ने 6 दिसंबर की गठबंधन की बैठक में जाने से इनकार कर एक तरह से कांग्रेस नेतृत्व के तहत चुनाव लड़ने से इनकार ही कर दिया है। तब बाकी बीच में चुनाव होता तो सब पटिया अपने अपने लिए लगे लहराता है, वो अलग चीज है। हम तो चाहते हैं कि जितने लोग एक साथ हैं हम मिल करके आगे भी अन्य राज्यों पर जो लड़ना है उसके लिए हम लोग फिर जरूर लोगों को कहेंगे। अब इन चारों ने 6 दिसंबर की INDIA अलायंस की दिल्ली की मीटिंग को आगे खिसका दिया है। ऐसे में अब चुनौती कांग्रेस के सामने है, क्योंकि बिखरते अलायंस के चलते अकेली पड़ती कांग्रेस आखिर कैसे 24 में मोदी और बीजेपी का सामना कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव में अभी 1 साल का वक्त जरूर बाकी है, लेकिन अभी से चुनाव को लेकर के काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसी बीच चौंकाने वाली बात यह कि पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं।
और इसके मायने क्या हैं और आखिर क्यों बाइडेन लोकप्रियता के मामले में पिछड़ रहे हैं, आपको बताते हैं। अमेरिका का एक बड़ा तबका परेशान हाल में है। कारण हाल में हुए जनमत सर्वेक्षणों के नतीजे। दरअसल जो बाइडेन रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप से पिछड़ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और सिएना कॉलेज के जनमत सर्वेक्षण से मालूम पड़ा कि प्रमुख राज्यों में ट्रंप बाइडेन से 10 पॉइंट आगे हैं। एनबीसी न्यूज के इस राष्ट्रीय स्तरीय जनमत सर्वेक्षण में ट्रंप बाइडेन से बहुत थोड़े अंतर से आगे पाए गए। इन परस्पर विरोधी आंकड़ों ने डेमोक्रेट्स, बुद्धिजीवियों, अध्येताओं, डेमोक्रेट मतदाताओं के साथ अमेरिका के शुभचिंतकों के बीच चिंता की लहर पैदा कर दी है। इन आंकड़ों से कम ये तो साफ है कि बाइडेन में लोगों का भरोसा कम हो रहा है। इन तथ्यों के बावजूद जो बाइडेन का पहला कार्यकाल काफी हद तक सफल कहा जा सकता है। वो देश के हालात सामान्य बनाने में कामयाब माने जाते हैं। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती को देश को और अधिक नुकसान नहीं पहुंचाने दिया। उन्होंने यूक्रेन पर हुए आक्रमण और इजराइल हमास युद्ध दोनों मामलों में दृढ़ता का परिचय दिया। इसके बावजूद चुनाव के 1 साल पहले बाइडेन देश की पहली पसंद नहीं है। सवाल है कौन सी बातें उनके खिलाफ जा रही हैं? सबसे मुख्य है उनकी आयु। हालांकि उम्र मात्र एक नंबर होती है और उनकी चुस्ती फुर्ती को देखते हुए लगता है कि उनकी आयु के मुद्दे को जरूरत से ज्यादा ही तूल दिया जा रहा है। वैसे ट्रंप भी युवा नहीं, फिर भी सीएनएन के हालिया राष्ट्रीय जनमत सर्वेक्षण में ट्रंप को बाइडेन से 4% आगे बताया गया। केवल 1/4 लोगों ने माना कि राष्ट्रपति में अपना काम करने लायक शारीरिक और मानसिक क्षमता है, जबकि 77 वर्षीय ट्रंप के बारे में आधे से ज्यादा लोगों ने कहा कि ट्रंप में ये क्षमता है। इससे साफ है कि बहुत से लोगों ने आयु के आधार पर अपनी पसंद तय की है। दूसरा मसला है जनता तक अपनी बात पहुंचाने का। बाइडेन और उनका प्रशासन जनता को अपने बेहतर कार्य से वाकिफ नहीं करा पाया। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले 4 सालों में बाइडेन ने अमेरिका को डामाडोल स्थिति से निकालकर स्थिरता वहां पर कायम की, चाहे हम इकोनॉमी की बात करें या फिर विदेश नीति की। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दौड़ में सामान्यतः वही उम्मीदवार सफलता हासिल करता है जो वोटिंग के समय मतदाताओं का प्रिय होता है। बाइडेन की 2020 में यही स्थिति थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कि 2024 में ऐसा होगा या नहीं। हालांकि बाइडेन के पास हालात सुधारने के लिए और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए समय है। चुनाव अभी 1 साल दूर है और राजनीति में तो 1 साल बहुत ही लंबा वक्त होता है। ताजा जनमत सर्वेक्षणों से यही नजर आता है कि अमेरिकी लोग गलत घोड़े पर दांव लगाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि या तो वो डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल को भूल चुके हैं या फिर उन्हें माफ कर चुके हैं या फिर उसे महत्व नहीं देना चाहते। उस कार्यकाल को जिसमें ट्रंप ने लोकतंत्र के मानदंडों को तहस नहस कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख अब बेहद करीब आ गई है। 22 जनवरी की इस तारीख का साक्षी बनने के लिए राम भक्त बड़ी बेसब्री से इंतजार। बन रही नई अयोध्या, जहां सब कुछ नया नया, कण कण, गली गली, श्री राम और बजरंग बली, आसमान से जमीन तक, धनुर्धारी वाली दस्तक, सरयू किनारे श्री राम पधारे। अयोध्या नगरी में पौराणिकता और आधुनिकता का संगम है। नव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या का निर्माण हो रहा है। सज रहा अयोध्या धाम, चहु और गूंज रहा राम राम। अविश्वसनीय रामनिष्ठा, दुनिया देखेगी प्राण प्रतिष्ठा। भगवान श्री राम की जो प्रतिष्ठा हो रही है वह भगवान बालक राम की है और बालक राम की पूजा पद्धति का एक स्वतंत्र आयाम है। रामानंदीय संप्रदाय में जो पूजा पद्धति विद्यमान रही है वह श्री सीताराम भगवान की है और हम लोगों को अभी जो आरंभ करना है वो बालक राम की पूजा पद्धति है। इसलिए विद्यमान पूजा पद्धति में ही थोड़ा बहुत परिवर्तन बालक राम की दृष्टि से करके और उसकी पूजन पद्धति को हम लोगों ने विकसित किया है। राम भक्त एक एक दिन अपनी उंगलियों पर गिन रहे हैं।
इंतजार कर रही हैं जनवरी 2024 का, जब मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसके लिए तेजी से तैयारियां चल रही हैं। रामनगरी में मंदिर के साथ साथ पूरे अयोध्या का चौमुखी विकास हो रहा है। अयोध्या में विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या में विकास के लिए योगी सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत 127.21 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। राम कथा पार्क के लिए 4 करोड़ 14 लाख रुपए, अयोध्या बस अड्डा सौंदर्यकरण के लिए 15 करोड़ 48 लाख रुपए, मल्टी लेवल पार्किंग के लिए 9 करोड़ 6 लाख रुपए, मल्टीपर्पज हॉल के लिए 3 करोड़ 36 लाख रुपए, विश्राम गृह के लिए 1 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से काम किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक इस वक्त अयोध्या में 37 विभागों से जुड़ी 30,923 करोड़ रुपए की 200 से ज्यादा परियोजनाएं चल रही हैं। एक बार राम मंदिर खोलने के बाद प्रशासन का अनुमान है कि नियमित दिनों में 2 लाख तक और विशेष महत्व वाले दिनों में 5 लाख तक की भीड़ होगी। इसी को ध्यान में रखकर सड़कें बनाई जा रही हैं। इसमें 3 प्रमुख मार्ग शामिल हैं। राम मंदिर को सुग्रीव किला के माध्यम से नया घाट से जोड़ने के लिए श्री राम जन्मभूमि पथ 5.77 किलोमीटर, हनुमानगढ़ी के माध्यम से मुख्य सड़क को मंदिर से जोड़ने के लिए भक्ति पथ 850 मीटर और सादतगंज को राम जन्मभूमि से जोड़ने के लिए रामपथ 12.9 किलोमीटर। भगवान राम के बाल रूप 5 वर्ष का बाल रूप की पत्थर की खड़ी प्रतिमा 4 फीट 3 इंच, ये अयोध्या में 3 स्थानों पर बनाई जा रही है। 3 कारीगर 3 अलग अलग पत्थरों में बना रहे हैं। अयोध्या को देश के विभिन्न राज्यों और दुनिया के अलग अलग देशों से जोड़ने के लिए एयर कनेक्टिविटी के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण कराया जा रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मंदिर नुमा बनाया जा रहा है ताकि श्रद्धालु या पर्यटक जब एयरपोर्ट पर प्लेन से उतरे तो उन्हें धर्मनगरी अयोध्या में होने का आभास हो। एयरपोर्ट की इमारत को बनाने के लिए राम मंदिर में लगे राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भगवान राम के जीवन पर आधारित कलाकृतियों को भी उकेरा जा रहा है। एयरपोर्ट को 3 फेज में तैयार किया जाएगा। पहले फेज में तैयार हो रहे एयरपोर्ट के रनवे का 95% काम पूरा हो गया है। सवरते अयोध्या का दिव्य एयरपोर्ट 821 एकड़ में भूमि में मर्यादा पुरुषोत्तम एयरपोर्ट का निर्माण। पहले फेज में डोमेस्टिक हवाई अड्डे का निर्माण, टर्मिनल बिल्डिंग और एयरपोर्ट में फिनिशिंग का काम 95% पूरा। पहले फेज में ATR 72 एयरक्राफ्ट का संचालन होगा। फेज 1 में एयरपोर्ट पर 300 यात्रियों के आने जाने की सुविधा, 2200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे बनकर तैयार हुआ। अयोध्या रेलवे स्टेशन का 3 नए प्लेटफॉर्म के साथ में विस्तार किया जा रहा है। दूसरे चरण में दूसरे रेलवे ट्रैक की लैंडस्केपिंग को विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2017 में बीजेपी के सत्ता में आने और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद से अयोध्या के बुनियादी ढांचे का विकास शुरू हुआ। सरकार अयोध्या धाम की भव्यता और आकर्षण को बढ़ाने और इसे विश्व स्तरीय शहर बनाने का काम कर रही है। अवधपुरी को संवारने और अद्भुत बनाने के लिए मास्टर प्लान के तहत काम किया जा रहा है। सनातन संस्कृति की विरासत का शहर अयोध्या आधुनिक विकास की रफ्तार के साथ में सभ्यता और संस्कारों का नया अध्याय गढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं लोकसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिल पास हो चुके हैं। बारी है राज्यसभा में इस बिल के पास होने की। उसके बाद जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदल जाएगा।
आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि नए बिल के साथ क्या नए बदलाव आए हैं। लोकसभा में 2 बिल पेश किया गया, इस पर चर्चा भी हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 2 बिल पेश किए, इस पर उन्होंने जवाब भी दिया। पहला बिल जो है वो जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 है। जो दूसरा बिल है वो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 है। अब इन दोनों बिलों को यहाँ पर पेश किया गया और उसके बाद ये पास हो चुका है। अब आगे की जो प्रक्रिया है यानी कि राज्यसभा में इसे पेश किया जाएगा।